शुरू कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमा के धारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी सभी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, हेमचंद भाई साहब, मुराव भाभी और भी जो भी लोग मेरे से बड़े हैं, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिसका विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का 8वां सूत्र सद संख्या 6 तत्पर्सन का विवेचन धवला पुस्तक 4 से किया है। उसको पढ़ते हुए हम लोग सत संख्या 6 तत्पर्सन 4 पररूपना पढ़ लिए हैं। चारों पररूपना में ओघ और आदेश से जीवों को पररूपित करके देखा गया है, किस जीव में कैसा क्या घटता है। अब हम लोग काल पररूपना में चल रहे हैं। काल पररूपना में ओघ और आदेश दो तरह से सारी पररूपना बताई गई है। ओघ मतलब गुणस्थान अथवा संक्षेप, आदेश मतलब मार्गना अथवा विस्तार से बताना। काल पररूपना में हम लोगों ने ओघ से वर्णन पढ़ लिया है, आदेश से चल रहा है। आदेश में चलते हुए हम लोग आज ज्ञान मार्गना को पढ़ेंगे। ज्ञान मार्गना तक की मार्गना हो गई है। विशेष 2 सिद्धांत हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कसाय परिवर्तन करके गुणस्थान कराने से अथवा गुण स्थान परिवर्तन कराने से कसाय का एक समय निकालना, अथवा कसाय परिवर्तन करा के एक समय निकालना, उसमें क्रोध कसाय से व्याघात के द्वारा नहीं। 4 तरह से परिवर्तन बता, योग से, गुण स्थान से, और दो आप बताइए, 2 मैं बताई। मरण और व्याघात। मरण और व्याघात से, है ना। 4 तरह से इन्होंने कसाय का, योग का, इस सब का परिवर्तन 4 तरह से बताया। गुणस्थान परिवर्तन करा दीजिए, जघन्य की बात चल रही है तो जघन्य समय आ जाएगा। अथवा उस लिस्या का अगर हम पढ़ रहे हैं तो लिस्या का भी वैसे ही, या तो लिस्या गुण स्थान में जाके लिस्या का तुरंत परिवर्तन करा दीजिए, अथवा लिस्या का जिस गुण स्थान में एक समय बचा है उसको गुण स्थान परिवर्तन करा दीजिए। तो इस तरह से, अथवा उस कसाय में अथवा लिस्या में मरण हो जाए, एक समय बचा था और मरण हो जाए, तो मरण में वो एक समय दिखा। तो इस तरह से मरण से, व्याघात से किसी भी तरह का मनोयोग, वचन योग, काय योग में लगा हुआ था और व्याघात हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 सिद्धांत पकड़ने में आया कि कसाय में, क्रोध कसाय में व्याघात नहीं घटेगा, क्योंकि व्याघात से क्रोध ही उत्पन्न होता है। ये बहुत अच्छी चीज हम लोगों को पकड़ने के लिए मिली, खुद को संयमित करने के लिए मिली कि क्रोध चल रहा होता है, अगर व्याघात हो तो हमें क्रोध पर, अपने को उस समय क्रोध पर विजय पाना है, न कि और क्रोधित होना है। तो यहाँ कह रहे हैं व्याघात से क्रोध होता है, और व्याघात से जब भी परिवर्तन होगा तो काय में ही होगा। योग कौन सा होगा? काय योग होगा। अतः अगर किसी के काय योग चल रहा है और व्याघात हो तो योग परिवर्तन नहीं होगा, काय योग ही चलता रहेगा। ऐसा 2 सिद्धांत हम लोगों को ये पढ़ते हुए मिला। अच्छा ये बाकी है ना। द्वैरूपशम कयोर, पेज नंबर 145 सबसे ऊपर 99/2। द्वैरूपशम कयोर द्वयो छपकयो केवल लोभ से च अकषायाणाम च सामान्योक्त कालः। दोनों उपशमक और दोनों छपक केवल लोभ कसाय वाले और कसाय रहित जीवों का सामान्योक्त काल है। लोभ कसाय वाले अलग से क्यों ले लिए? लोभ कसाय वाले इसलिए लिए कि लोभ उसमें जो है 10वें गुणस्थान में खाली लोभ बढ़ जाता है ना, और उसको 10वें गुण स्थान को दोनों पाते हैं, और
जो छपक है वो भी जाता है उसमें, और जो उपशमक है वो भी जाता है। और फिर कषाय रहित में 11, 12, 13, 14 चारों आ गए, इसलिए 4 भेद बनाए। दोनों उपशमक माने दोनों उपशमक कौन से होंगे? प्रथमोपसम और द्वितीय उपसमक। है कहाँ प्रथमोपशम ले आए? दोनों उपसमक। अच्छा, ये 8वां और 9वां गुणस्थान, 8वां और 9वां गुणस्थान वाले, और दोनों छपक भी वही हो गए। बहुत अच्छा। हाँ। यहाँ क्रोध, मान, माया इन 3 कसायों की अपेक्षा 8वें और 9वें गुण स्थानवर्ती जीवों को दोनों उपसमकों से, दोनों छपकों से ऐसा कहने का तात्पर्य है। बहुत अच्छा उत्तर। चलते हैं आगे। बिल्कुल एकदम आपने तो मुनि महाराज वाला उत्तर दे दिया। 100/1 ज्ञानानुवादेन मत्या ज्ञानी मत्य ज्ञानी श्रुत ज्ञान श्रुता ज्ञानीसु मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टियो सामान्यवत। यहाँ पर एक प्रश्न है, ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञानी, तो यहाँ पर ऊपर तो अज्ञानी लिखा हुआ नहीं है, फिर ये इसकी भाषा करते समय अज्ञानी कैसे आ गया? मति अज्ञानी कैसे आ गया? मत्या ज्ञानी का संधि विच्छेद वही तो होगा। हाँ, ललिता भाभी प्रणाम करती हूँ। बोलिए बोलिए, मेरे से पहले हाँ नहीं कराइए, आप बोल दीजिए पहले। मत्य ज्ञानी मतलब मत्य, मति में मति छोटी की मात्रा अलग के ए इसमें निकल जाएगा। मति अज्ञानी, मति पूरा अज्ञानी, बताइए। मति अज्ञानी। अच्छा, हाँ, मति का क्या हुआ कि ई का य बन गया और उसका अ मिलके पूरा य बन गया। वो तो व्यंजन बना था यह, लेकिन आगे का अ मिला तो यह हो गया। बहुत सुंदर उत्तर। तो मति ज्ञानी अगर हम लिखते हैं तो गलत होता है, हमको क्या लिखना चाहिए? मत्य ज्ञानी। आगे श्रुत में आकार आ गया तो श्रुत अज्ञानी हो गया। बहुत अच्छा उत्तर। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि का काल ओग के समान है, जो अस्पष्ट है। यहाँ सासाधन गुण स्थान क्यों ले लिया मति अज्ञान श्रुत अज्ञान में? ये भी अज्ञान में ही आता है, सासाधन सम्यक दृष्टि कहने को, लेकिन वो अज्ञान में ही आता है। क्यों आता है? सासाधन गुण स्थान तो अज्ञान में ही आएगा, क्योंकि आता तो है, आती तो बहुत चीज है ना, आती तो बहुत चीज है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है। आचार्य बेचारे कोई चीज है ना ऐसे नहीं लिख दिया और हम लोग को ऐसा नहीं कहे कि भैया हम लिख दिए मान लो, ऐसा होता है इसलिए मान। सम्यक शिक्षित हो गया, इसलिए सम्यक शिक्षित हो गया। तो मिथ्यात्व का उदय थोड़ी आया बाबूजी। सम्यक शिक्षित हो गया ना। हाँ, तो विपरीत अभिनिवेश अभी नहीं, विपरीत अभिनिवेश अभी वहां नहीं पाया जा रहा है, मिथ्यात्व में नहीं आया है वो। साधन गुण स्थान को तो बाबा जितना पढ़ लो उतना ही कम है, बहुत भयंकर गुण स्थान है। बहुत मुश्किल से समझ में आया। ज्ञान तो अज्ञान हो गया ना। नहीं, सम्यक शिक्षित होते ही ज्ञान तो हो जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आ गया, इसलिए वहां पर अज्ञान है। ठीक है, जो सिद्धांत है वो ये है ना? है सही है ना बाबूजी? सिद्धांत है, लॉजिक जो होना चाहिए वो सबको गले उतरना चाहिए, है ना? ये सबके गले उतरना चाहिए, क्योंकि वहां अनंतानुबंधी के उदय से एक गुण स्थान बनता है। तो अनंतानुबंधी के उदय में कभी भी सुज्ञान, मतलब सुज्ञान इसलिए बोल रहे हैं कि लोग समझ जाए। मति ज्ञान जिसको कहते हैं, मति ज्ञान नहीं हो सकता, मति अज्ञान ही होगा। विभंग ज्ञानी सु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्व काल। विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। ये कैसे घटेगा? सब काल दृष्टि जीव हमेशा हर काल में पाए जाते हैं, हर काल में रहते हैं। वो तो निकल गया इसमें, वो तो यही किताब ही बता रही है अपने को, पुस्तक ही बता रही है। हाँ, अपने को तो लॉजिक देना ना। तो लॉजिक दृष्टि एक इंद्रिय जीव सब हमेशा रहते हैं। एक इंद्रिय जीव को भाभी कहाँ से कृष्णा जी विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान होगा? विभंग ज्ञान का दीदी नरक के आयु से होगा, नरक में जीव हमेशा रहते हैं ना, इसलिए। अच्छा, खाली नरक में क्या? हाँ, क्योंकि स्वर्ग में तो
मिथ्या ज्ञान तो स्वर्ग में भी होते हैं। विभंग ज्ञान तो देव से भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, देव भी स्वर्ग में भी होता है। दृष्टि जीव हो सकता है ना, तो उसी में हम भी लोग हो को सकता है। बहुत अच्छा, देखिए छोड़ा जाता है 2 मिनट, हम पेशेंस रखते हैं तब दे पाते हैं ना उत्तर, इसलिए हाँ। मेरे को पेशेंस रखना पड़ता है कि थोड़ी सी देर के बाद आता है। जैसे ही आप देव बोले ये- आप खुद रुक गए, आपको लगा कि अरे ये तो गलत हो रहा है। ये सारे विभंग ज्ञान और कुज्ञान भविष्य- मत क्या होता है ये? जैसे कुज्ञान, कु अवधि और विभंग अवधि दोनों में क्या फर्क है कहीं पर? या मति, जैसे मति अज्ञान बोले तो मति कुज्ञान भी तो पहले बोलते हैं कि भाई तीन तरह के विपरीत ज्ञान होते हैं मिथ्या दृष्टियों के। मति श्रुत अवधि को कुमति, कुश्रुत को अवधि, ऐसा भी बोला जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये विभंग कहाँ से वर्ड आ जाता है? विभंग का कोई विशेष अर्थ होता है क्या? अच्छा, मतलब कुअवधि को विभंग ज्ञान क्यों बोला जाता है? विभंग हाँ। का मतलब कि वास्तव में चीज तो वो ठीक ही है, लेकिन उसको विभंग उल्टा देखना, जैसा वो, हालांकि वो होता नहीं है, लेकिन उदाहरण प्रवचनों में भी दिया जाता है और प्रथमान योग के ग्रंथों में भी आया है, सिद्धांत में तो कहीं नहीं आया है कि भाई वो काजल लगा रही माता, उसको दिखती है उसको नारकी को, तो लगता है आंख फोड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका ज्ञान उल्टा है। वही अवधि ज्ञानी नारकी को नहीं लगेगा ये चीज, जिसको अवधि ज्ञान होगा, लेकिन जिसको कुअवधि होगा, जबकि बता दें कभी भी ये बात मन में बैठा के रखिएगा, कभी भी मध्य लोक को नहीं देख सकता है नारकी, अपने बिल के ऊपर से बाहर उसका अवधि ज्ञान नहीं चलता है। पर ये थोड़ा सा बस अब समझाने के हिसाब से कह दीजिए, या प्रथमान योग में आते होंगे कुछ कथन, मैं प्रथमान योग का ज्ञान मुझे ज्यादा नहीं है। एक बार आचार्य भगवान ने बताया था, एक बार वैसा विवरण आता है, आपने ठीक कहा, क्योंकि वो मध्य लोक में क्या अपने बिल के ऊपर भी वो उसकी अवधि काम नहीं करती है, लेकिन उसका तिर्यक में पूरा उसकी अवधि काम, उनका बहुत विस्तार हो जाता है तिर्यक में। तो तिर्यक में बिल्कुल। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे माँ बेटे दोनों ही नरक में पहुंच गए। अब वहां पर वो माँ को देख के, उसका जीव को देख के अवधि लगाता कि अच्छा ये पहले मेरे कान में, मेरे आंख में ऐसा डालता था। नहीं, अवधि नहीं लगाता, वहां अवधि नहीं लग सकती झाजरी जी, वही तो कहना चाहे, वहां जातीय स्मरण होगा उसको देख के जीव को कि अरे ये तो मेरे पूर्व में आ रही थी, ये मेरी आंख फोड़ती थी रोज लेके सुई से, वो जो भी क्या उसको कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, काजल किससे लगाते, पहले लोग लगाते क्या, लंबी सी रहती है, हाँ सारी कुछ बोलते तो है उसका, तो बोला अरे ये मेरे को देखो उससे आंख फोड़ा करती थी, उसको जातीय स्मरण आएगा, उसको कभी भी नहीं हो सकता अवधि ज्ञान। वो उस जीव को देखेगा, देखते ही उसको जातीय स्मरण हो जाएगा कि ये मेरे पहले भव में माँ थी और ये मेरे आंख फोड़ा करती थी रोज। अवधि ज्ञान तो लगता है तिर्यक, वो ज्ञान, अवधि ज्ञान मध्य लोक में नहीं लगा सकते। नहीं, मध्य लोक नहीं बोल रहा हूँ, नरक के अंदर ही बोल रहा हूँ, नरक के अपने बिल के अंदर, जैसे मान लीजिए उसी बिल के अंदर। तो जैसे उनको देखा है ना, किसी नारकी को देखा और देखते ही उसको क्या हुआ, अवधि ज्ञान से थोड़ी जाना कि मेरी माँ है, वो जातीय स्मरण हो गया उसको उस समय कि ये मेरी माँ है। तो फिर अवधि ज्ञान कौन सा अवधि ज्ञान होता है उनको? अवधि ज्ञान जब बोलते हैं तो जैसे मान लीजिए कि चूंकि योजनों में है, संख्यात योजन असंख्यात योजन के बिल हैं, हाँ ठीक है। अब वो जहाँ बैठा है वहां से असंख्यात योजन पर दूसरा नारकी बैठा है ना, और वो अवधि ज्ञान एक तो ऐसे हमेशा चलता नहीं रहता, लगाना पड़ता अवधि ज्ञान के साथ, तो ये चीजें उसको लगाना पड़ता। वो किसी भी कारण से लगाया और उसको उस समय अवधि लगाया, तो उसको वह असंख्यात योजन बैठा हुआ, चूंकि त्रियग में बहुत दूर तक अपने बिल के सारे तक में जा सकता उसका अवधि ज्ञान, और उसको दिख गया करे ये तो जो वहां पर जीव बैठा है ये पहले मेरा बड़ा भाई था, बस उसको इतना ही दिखेगा, बाकी वो बड़ा भाई उसके साथ किया क्या था ये जातीय स्मरण से आएगा उसको। अच्छा बड़ा भाई था ये मालूम हो जाएगा। हाँ ये तो मालूम हो जाएगा। ये फिर अवधि ज्ञान से कैसे मालूम होगा? यही बात तो वही बात हो गई ना ऊपर। नहीं, इसलिए मालूम हो जाएगा कि वो उसको अपनी सीमा के अंदर बैठा हुआ। अवधि ज्ञान लगाने का मतलब यही हुआ ना बाबूजी कि ये जीव क्या था, तो अवधि ज्ञान ये बाबूजी ये काल में घटा। ये काल में घटा कि पिछले काल की बात याद आ जाना है ना, ये काल में घटेगा, ये क्षेत्र में नहीं घटेगा। क्षेत्र में क्या घटेगा कि ये भाई मैं जब उस पर्याय में था तो मेरे को मारता था, ये क्षेत्र में घटेगा, और ये काल में घट गया, तो उसके काल की जितनी मर्यादा है उसके भीतर का अगर होगा तो वो जान जाएगा, ये काल में घटेगा। मुझे जितना आता है बाबूजी मैं समझा पाती हूँ, कुछ भी गलती हो तो आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। इसका उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ। कुअवधि और विभंग अवधि दोनों अर्थ एक ही चीज है कि नहीं? कुअवधि में भी हम लोग मिथ्या तो 5 प्रकार के होते हैं, उसमें 5 प्रकार एक ही है, वो नाम है अलग अलग कहने का। किसी अच्छे शास्त्र में
कु अवधि भी आ जाता है, कहीं पर विभंग अवधि भी आ जाता है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों एक है, विभंग अवधि और कु अवधि एक ही चीज है। हाँ, इसी तत्वार सूत्र में ही आता है पहले अध्याय में कि भाई जो कुमति कुश्रुत ज्ञान के 8 भेद बताए, तो बोले 3 भेद तो हो गए, कुमति कुश्रुत कुअवधि। और और कु अवधि को ही विभंग कर दिया गया। हाँ, लेकिन नारकी और स्वर्ग वाले देवों को ही विभंग अवधि बोला जाता है। बाकी ऐसे प्रचलन में इन्हीं दो के लिए मनुष्यों को भी होता है। हाँ, बोले तो सबको मनुष्य ही अवधि ज्ञान होगा, तो मिथ्या दृष्टि को अगर अवधि ज्ञान होगा तो कु अवधि बोला जाए चाहे विभंग अवधि बोला जाए, हाँ हाँ मतलब दोनों एक ही हो गए। हाँ, दोनों एक ही है। और देव नारकियों को तो जन्म से ही होता है, और मनुष्य त्रियंचों को जन्म से नहीं होता है, बाद में होता है। तो ये हो सकता है कुछ फर्क हो दोनों में, कि भाई उनको चूंकि भाव की अपेक्षा है तो उनको बोल दिया विभंग अवधि, और बाकी यहाँ पर जो नरक और मनुष्य और तिर्यंचों को चूंकि जन्म लेने के बाद होता है, तो इसको भाव से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनको नहीं, बोल चलो दिया विभंग अवधि ज्ञान के बारे में आया है। अवधि ज्ञान तो क्या है, जैसे अब तीर्थंकर को कहते हैं जन्म से ही होता है, हमको क्योंकि जन्म वो से। ऊपर से उनके साथ उनके उनके चूंकि अवधि ज्ञानी एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक भाव से दूसरे भाव में जा सकता है। कब जा सकता है? जब अवधि ज्ञान हो। तो विभंग अवधि ज्ञान अगर है तो नियम से अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। तो कोई देव मान लीजिए आ रहा, मनुष्य बन रहा है, अगर उसको विभंग अवधि ज्ञान है तो वो छूट जाएगा। अवधि ज्ञान है तो आ भी सकता है यहाँ पर, बशर्ते और सारी शर्तें पूरी हो। तो कोई आकर के मिथ्या दृष्टि बनेगा तो विभंग अवधि ज्ञान हो गया, तो उसको फिर अपर्याप्त अवस्था में नियम से अवधि ज्ञान तो पाया जा सकता, पाता ही है, नहीं घटेगा, पाया जा सकता है। परंतु विभंग अवधि ज्ञान नियम से पर्याप्तकों में होता है, अपर्याप्त में नहीं होता। 103 चले आगे, कोई प्रश्न नहीं है ना? अवधि ज्ञान जो है ना, ये सब काल का कैसे घटा, विभंग अवधि ज्ञान जो ज्ञान है, विभंग ज्ञान, ये सब काल के लिए अपेक्षा नारकियों में देवों की अपेक्षा से घटाया गया। विभंग ज्ञानियों में 102 है, हाँ 100 हाँ 100/2 है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, विवेक ज्ञानी में तरह का नाना जी उनकी अपेक्षा सब काल है, तो देव और नारकों की अपेक्षा से घटाया गया। ने मनुष्य नहीं होता है, त्रियंच नहीं होता, को अवधि ज्ञान ऐसा कोई अलग से विवेचन नहीं मिला है, ये हम जान। लेकिन मिथ्या दृष्टि देव नारकी तो हमेशा होते हैं, और उनको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान भी नियम से होता है, तो इसलिए उन दोनों का तो घट ही जाएगा ना। बाकी मनुष्य और त्रियंच का ऐसे अलग से पढ़ने नहीं मिला है कि सभी काल में पाए। गति मार्गना में हो सकता पाया जाए, क्योंकि गति मार्गना देवों की चल रही है, शायद देव की चल रही है ना, नहीं गति तो हो गई है, ये मार्गना चल रही है। तो ऐसा कुछ हमको नहीं पढ़ने को मिला है कि कुअवधि ज्ञानी मनुष्य त्रियंच कभी पाए जाएंगे, शांतर मार्गना है बोल करके मुझे पढ़ने नहीं मिला। पर देव और नारकी इसलिए कह सकते कि देव नारकी तो हमेशा ही पाए जाते हैं, तो इसलिए विभंग ज्ञानी हमेशा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्गना से कथन है, गति से तो कथन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज ऐसे कि मनुष्य त्रियंच का नहीं, पर देव नारकी तो पाए ही जाते हैं, नियम से पाए जाते हैं। दीदी यदि नारकी जीव को मतलब सम्यक दर्शन है, तो उसका अवधि ज्ञान विभंग नहीं माना जाएगा ना? फिर ये सवाल ही नहीं उठता है, अवधि ज्ञान है उसको। नारकी जीव वही नारकी यहाँ से गया, उसको मिथ्यात्व के साथ गया, वहां सम्यक दर्शन कर लिया, वही भाव प्रत्यय ज्ञान उसका अवधि ज्ञान हो जाएगा। उसको करना नहीं पड़ेगा, कुछ तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, क्यों? उसको भाव प्रत्यय ज्ञान है, उसको बस सम्यक हुआ और वही ज्ञान उसका अवधि ज्ञान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तो अवधि ज्ञान करने के लिए खास होता है ना भाई, कुछ स्पेशलिटी होती तब होता है, ऐसे थोड़ी कि हर किसी को हो जाता है। चौथे गुण स्थान वर्ती भी सबको तो होता नहीं है, जिसको होता होगा। वहां चौथा गुण स्थान होते ही सबको वो वही ज्ञान सुअवधि में हो जाएगा, यानी अवधि ज्ञान हो जाएगा, और सबको होगा, क्योंकि भाव प्रत्यय ज्ञान है। इसलिए अगर मिथ्या दृष्टि है तो विभंग है, और सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान नियम से देव और नारकी को है, चाहे वो भवंतरिक हो, चाहे 7वें नरक का नारकी हो। अच्छा, कुमति और कुश्रुत बोला जाता, विभंग मति और विभंग श्रुत नहीं बोला जाता, अगर दोनों एक ही होता। विभंग मतलब अवधि, विभंग मतलब कुअवधि, विभंग मति मतलब विभंग मति ज्ञान, मतलब इसको आप विभंग का कुछ और अर्थ लगा लिए। विभंग का मतलब यहाँ पर कुअवधि ज्ञान, ज्ञान तो है ये कुअवधि, उसका मतलब ये कुअवधि है, विभंग का मतलब 103 विभंग माने अवधि में लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, विभंग मतलब कुअवधि।
एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंश सागरोपमानि देशो नानी। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट से कुछ कम 33 सागर प्रमाण है। क्या चीज का? अवधि ज्ञान का वर्णन आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ विभंग अवधि ज्ञान का काल दिए हैं कि कम से कम, चूंकि काल पर रूपना चल रही है, जिनको तो सब चीज काल में घटाना है, तो कह रहे हैं विभंग अवधि ज्ञानी कम से कम भाई कितना समय तक रह सकता है, तो बोलते हैं कम से कम एक जीव के लिए। नाना जीव की अपेक्षा तो हमेशा पाया जाएगा कुअवधि ज्ञान। अगर एक जीव को हम सोचे कि एक जीव को अगर विभंग अवधि ज्ञान हुआ तो कितना रहेगा कम से कम, तो कह रहे हैं अंतर्मूर्त रहेगा। और उत्कृष्ट कितना रहेगा, कुछ सागर प्रमाण। ये कुछ एक तो ये किसको रहेगा और कुछ कम क्यों लगा दिया? वहां पे जाके, क्योंकि 7वें नरक की आयु में 2 मुहूर्त कम हो जाते हैं ना, उसको मिथ्यात्व ग्रहण करने में उसे 2 अंतर मुहूर्त कम हो जाते हैं, इसलिए उसने 33 सागर से कुछ कम कहा है। पहले तो प्राप्ति पूर्ण करेगा। हाँ हाँ, तो क्यों कहा? वो तो क्योंकि ठीक है, पहले दो अंतर्मुख पहले तो प्राप्ति पूर्ण करेगा, एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, फिर उसे ये मिथ्यात्व में जाएगा। फिर जब ये मिथ्यात्व सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, फिर उसके बाद में मिथ्यात्व में आने के बाद में एक अंतर्मुहूर्त कम हो जाएगा। एक मिनट, क्या क्या विवेचन कर दिया आप तो। शुरू तो आपने अच्छा किया था, लेकिन फिर गड़बड़ा गया। यहाँ पर कुछ कम 33 सागर प्रमाण। हाँ बाबूजी, हाँ मैं बताती हूँ आपको, मैं अपना बताऊँ भाभी? अभी आया था। एक मिनट त्रिशला जी, थोड़ा सा बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। मिथ्या तो पाने मतलब बाहर निकलने के पहले मिथ्या तो मानना पड़ेगा, आयु बंद करनी पड़ेगी। बाबूजी यहाँ पर विभंग अवधि ज्ञान है, हाँ, मार्कना पर ध्यान रखें। विभंग अवधि ज्ञान नरक में विभंग ज्ञान है, पूरे काल तक रह गया वो। आते समय बाबूजी 33 सागर वाला कहाँ से आएगा? चलिए त्रिशला जी आप बोलिए अब। मिथ्या दृष्टि जीव एक आदमी बोले, एक आदमी, मैं सबसे पूछ रही हूँ। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव 7वें नरक में पैदा हुआ है ना, प्राप्ति मिथ्या दृष्टि 7वें नरक में हुआ, प्राप्ति पूर्ण करी और उसके बाद में उसको विभंग ज्ञान रहा। जब वो वहां से सब नरक से निकला, उसके बाद में उसका अवधि ज्ञान खत्म होकर वो सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसे निकल सकता है। अयो विभंग, वही तो बाबूजी बोले तो अभी मैंने टोका। आप तो अवधि ज्ञान बता रहे हैं। नहीं नहीं, मैं विभंग ज्ञान, दीदी मैं आप अपने को म्यूट करिए, आप अपने को म्यूट करें। त्रिशला जी, अब कौन बोलना चाह रहे थे वो बोले। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। कोई जीव मिथ्यात्व के साथ 7वें नरक में उत्पन्न हुआ, अब उसने पर्याप्ति पूरी की और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब उसका विभंग अवधि की बजाय वो हो गया अवधि दर्शन। क्यों प्राप्त करा रहे हैं? आपने करा दिया, बाबूजी ने करा दिया, त्रिशला जी ने करा दिया। सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करा रहे हैं? भाभी मैं दोबारा बताने की कोशिश करूं? नहीं 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 प्लीज नहीं, बीना जी समय बहुत कम है, नहीं वो सब नहीं चलेगा। अब नहीं, अब कोई नया आदमी बोले। मैं बताऊं, क्योंकि हाँ, है ना विभंग अवधि ज्ञान लेके नहीं जा सकते ना, वहां जाके ही होता है। तो जाके होएगा तो अंतर्मुहूर्त का समय कम हो जाएगा। हाँ, ये उत्तर सही है। विभंग अवधि ज्ञान चूंकि कम क्यों, 33 सागर तक वो मिथ्या दृष्टि है। विभंग अवधि ज्ञान सारे वहां सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग के हिसाब से तो सारे 7वें नरक में सम्यक दृष्टि बैठे हैं, और जो 33 सागर तक रहेंगे निकलने के पहले, यहाँ से अवधि ज्ञान का समय थोड़ी निकाला जा रहा है, विभंगा अवधि का निकाला जा रहा है। आप लोग का उत्तर कब सही आएगा? जब कहा जाएगा कि अवधि ज्ञान इतने दिन तक रह सकता, अधिक से अधिक। तो जरूरत क्या यहाँ कहने की? हम 33 सागर का सीधे सरवार सिद्धि के देव का कहेंगे ना, कुछ अधिक कह के। इनका क्यों कहेंगे हम? क्योंकि काल ज्यादा बताना है तो सरवार सिद्धि का कहेंगे ना, इसमें आने की जरूरत ही नहीं। विभंग अवधि का काल बताया जा रहा है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं, वहां गया, पर्याप्ति पूर्ण किया, और तो मिथ्या ही दृष्टि है वो तो। पर्याप्ति पूर्ण होते ही तो उसका कुअवधि ज्ञान हो गया। वहां विशुद्ध हुआ, सम्यक प्राप्त किया, ये सब तो घटेगा ही नहीं। भाव प्रति ज्ञान है, अभाव प्रति ज्ञान। भाव में पर्याप्ति पूर्ण करते, वो भी पर्याप्ति क्यों पूरी करनी पड़ रही है? क्योंकि विभंग अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, पर्याप्ति पूर्ण करते ही अपने आप हो गया उसको। और वो 33 सागर जो उस नरक में पड़ा है उस ज्ञान के साथ में, तो विभंगा अवधि ज्ञान 33 सागर तक हो गया।
ये तो इतना कड़ा नहीं था, है ना, और किसी ने भी ढंग से कुछ कम का मतलब एक अंतर्मुख करते ना वहां तो मैं कंफ्यूज कर गया था। मैंने सोचा एक जीव नरक में कैसे लगा लेगा, ये एक जीव तो सामान्य है, चारों गतियों की अपेक्षा इसमें लिख दिया हुआ है, इसीलिए मैं कंफ्यूज कर गया था। ठीक बात है। नहीं, मेरी समझ में तो आ रहा था, बोलना नहीं आया मुझे। हाँ अच्छा ठीक है। क्या हाँ, बाबूजी क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ कम नहीं करके एक अंतर्मुख करते तो काम चलता ना, क्यों कुछ कम कर? वो कुछ कम क्यों कहे ये चलेंगे अपने लोग प्रणमेश सागर जी के पास, फिर प्रणमेश सागर जी धीर सेन स्वामी के पास जाएंगे तब खुलासा होगा। नीचे दे दिया है एक अंतर्मूर्त कम 33 सागर, नीचे दे दिया, विशेष में दे दिया, क्योंकि जो संस्कृत दी जाती है, संस्कृत में सारी चीज नहीं दी जाती है, टीका करते हैं तो उसमें सारा खुलासा कर देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। कोई चौथे पांचवें छठे गुण स्थानवर्ती जीव ने, जो कि अवधि ज्ञानी था, मिथ्यात्व गुण को प्राप्त हुआ, जब सर्व जगह निकाल रहकर वहां रहकर गुण स्थानांतर हो गए, जीव के यह काल लग जाता है। और जीव जीव कहने का मतलब ये किसी के साथ भी चारों गति में ये घट जाएगा। 33 सागर तो हम लिखते ही हमको पता चल जाता है कि भाई 33 सागर के देव तो मिथ्या दृष्टि होते नहीं, तो वहां नहीं घटेगा। 33 सागर विभंग अवधि ज्ञान जब भी होगा तो नारकिक होगा। तो वहाँ अब इतना बड़ा ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हर जगह इतना लिखे तो कोई जरूरी नहीं, इतना तो हम लोग को सामान्य समझ आ ही गई है। लेकिन यहाँ जो अंतर्मुक्त घट रहा है वो कहीं भी घटेगा, चारों गति में घटेगा। कोई मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि था, चौथे गुण स्थान में आया, अवधि ज्ञान था उसको, या अवधि ज्ञान हो गया, अंतर्मूर्ति रहा, परिणामों से विचलित हो गया, मिथ्यात्व में चला गया। तो अथवा अवधि ज्ञानी था, विभंग अवधि ज्ञान की बात चल रही है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती था, मिथ्यात्व में गया। ये हम लोग जान लें, मनुष्य अंतर्मूर्त कैसे घटेगा। ये अंतर्मूर्त देव और नारकी की अपेक्षा नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? यहाँ पर विभंग अवधि ज्ञान है ना, मनुष्य और त्रियंच को एक अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता है। विभंग अवधि ज्ञान तो कितने समय भी रह सकता है, जितनी आयु है, पूर्व कोटि की आयु है। वहां कोई अवधि ज्ञानी बना, 8 वर्ष अंतर्मुख के बाद अवधि ज्ञान बन गया, वो पूरा पूर्व कोटि तक रह सकता है। लेकिन अगर वो छूट करके विभंग अवधि में आ गया तो क्या होता है? तो अंतर्मुक्त काल के बाद वो अवधि ज्ञान उसका छूट जाता है। कुअवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान नियम से छूट जाता है। ज्ञान एक अंतर्मुख रहेगा। मनुष्य त्रियंच के अवधि विभंग अवधि ज्ञान एक अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता बाबूजी, छूट जाता है। ये मैंने तो उसमें पढ़ा था बाबूजी, जैन सिद्धांत कोश में, मेरा उसी का जितना मेरा पढ़ा हुआ उसी का है सब। दीदी शायद अवधि ज्ञान भी एक ही अंतर्मुख से स्पष्ट हो गया, विभंग अवधि और कुअवधि में डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि भाई मनुष्य त्रियंचों का अगर कुअवधि इसलिए कि एक अंतर्मुख से ज्यादा रहता नहीं, इसलिए उसको कुअवधि बोला जाता है। और नारकी और देवों के चूंकि पूरे भाव तक रहता है, इसलिए उसको विभंग अवधि बोला जाता होगा, हो सकता है। हाँ कह सकते हैं, ये बात भी अच्छा खोजा है आपने, अब ध्यान देंगे आगे। ये बात है सही। हो सकता है ऐसा हो। क्या दीदी आपने शायद अवधि ज्ञान को भी बोला था कि एक अंतर्मुख के बाद में उसको वापस लगाना पड़ता है। नहीं, लगाना अलग बात हो गई। जैसे कोई अवधि ज्ञानी महाराज है, आप उनको जाके पूछे, छूट जाता है तो फिर वापस लगाता है? नहीं, वैसे नहीं, छूट नहीं जाता है उसका, ऐसा कुछ नहीं है। अवधि ज्ञान, यहाँ पर अवधि ज्ञान रहता कितने दिन ये बात है, यहाँ लगाने की बात नहीं है। जैसे विभंग अवधि ज्ञान हो गया, उस अंतर्मुख के अंदर में अगर वो अवधि ज्ञान लगा के देख लिया तो कुछ देख लिया, नहीं तो उसका वो छूट ही जाता है, फिर वो लगा ही नहीं सकता है। और अवधि ज्ञान मान लीजिए, अवधि ज्ञान किसी को तो जितनी आयु है उतने समय तक रह सकता है। अगर परिणामों से मान लीजिए कोई चौथे गुण स्थान से पहले में नहीं आया, पूर्व कोटि तक संयम में भी रह जाता है। हम लोग कई बार इस बार बात कर लिए कि धन्य वो व्यक्ति जो पूर्व कोटि आयु तक संयम को संभाल के रख पाता है, देश संयम को संभाल के रख पाता है। संयम को संभाल के रखना आसान है। क्यों आसान है बाबूजी? सकल संयम को संभाल के रखना पूर्व कोटि तक आसान है, परंतु देश संयम को पूर्व कोटि तक संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है। क्या, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? गृहस्थी में रहते हैं इसलिए। चिंतन से बताइए बाबूजी, ये सब कोई कहीं ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये सब लॉजिक हम लोग अपने आप खोजते हैं। हाँ बोलिए कृष्णा जी। ग्रस्त में रह के देश संयम को संभालना मुझे लगता है कि मुश्किल रहेगा। जब मत लगाइए, सामान्य कथन को सामान्य कथन रहने दीजिए। छपक श्रेणी की अपेक्षा से बोल रहा है क्या भाभी? नहीं, ग्रस्त में रहने की अपेक्षा से।
नहीं दीदी यहाँ पे ना जैसे पंचम गुण स्थान को रखना बहुत मुश्किल है संयम को, क्योंकि वहां पे वो प्रत्याख्यान के वो जो वापस आ जाएगी, उसका क्षय नहीं हुआ है, लेकिन सहयोग के लिए तो क्षय हो गया है, तो वो कर्म वापस आएंगे। एक मिनट, सहयोग के लिए कहाँ ले आए मंजू जी? मैं तो सकल संयम बोली हूँ, यानी छठा सातवां को अच्छा बोली मैं सहयोग के लिए किस लिए? सातवें गुणस्थान वर्ती को विकल्प सारे समाप्त हो गए हैं, और अभी इस पांचवें गुणस्थान वर्ती को विकल्प बहुत से मौजूद हैं, तो विकल्प अगर कभी तीव्र हो गए तो हो सकता है कि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में च्युत हो जाए। दोनों की भावनाओं में बहुत फर्क रहता है। ये दीदी भी पांचवें गुणस्थान में मैं वहां पर अभी इसको क्या है, 8 कसाय का उदय है। 8 कसाय, जो पंचम गुणस्थान वर्ती 8 कसाय का उदय है, और जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है 4 कसाय। 4 यानी संजलन क्रोध मान माया लोग, 8 मतलब प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोग। एक तो ये कारण। दूसरा ये कारण, छठा गुणस्थान वर्ती जीव कभी ध्यान में जाता है, कभी ध्यान से बाहर आता है, कभी ध्यान में जाता है, तो उसका समय कट जाता है। जैसे कोरोना में एक कमरे में बंद कर दिया गया, अब वो 7 दिन 7 बरस के साथ हो गए, क्योंकि बाहर नहीं निकलने मिल रहा है, एकदम बंद रही है। कैसा वो 7 दिन 7 बरस हो गया। पंचम गुण स्थान वर्ती पूर्व कोटि तक उसी परिणामों को करता रहेगा, तब तो संभाल के रखेगा, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं कि और विशुद्धि से तो सकल संयम बने तब होगा, और गिरेगा तो चौथा गुण स्थान वर्ती हो जाएगा। तो उतने ही संयम स्थानों में उसको विचरण करते रहना है। कितनी मुश्किल बात है। छठा सातवां तो अपने परिणामों को विशुद्धि भी कर सकता, अपने परिणामों से गिर भी रहा, अपने परिणामों से विशुद्धि भी हो रहा, तो उसके पास संयम स्थान बहुत सारे हैं। पंचम गुण स्थान के पास अगर 100 स्थान है संयम के, तो उसके पास 1000 है। वो 1000 में विचरण कर रहा, आ रहा, जा रहा, इसको 100 में ही रहना पड़ेगा। इसको पूर्व कोटि तक उस 100 स्थान में ही घूमना पड़ेगा। उगता जाएगा कि चलो भैया तो नीचे चलो या ऊपर चलो, लेकिन सकल संयम के पास एक तुलनात्मक बता रहे हैं। संयम स्थान तो असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं, मैं ये केवल तुलना के लिए बता रही हूँ कि वहां पर संयम स्थान बहुत है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ज्यादा। यहाँ पर एकदम 5वें गुण स्थान के संयम स्थान बहुत कम है, या तो नीचे जाओ या ऊपर जाओ, दोनों व्यवस्था बन रही है। और वहां पर छठा सातवां ही ऊपर नीचे हो रहा है। वहां पर संयम स्थान 2 गुण स्थान का मिल रहा है, यहाँ संयम स्थान 1 गुण स्थान का मिल रहा है। तो यहाँ पर उसको गिरने की अथवा चढ़ने की दोनों व्यवस्था ज्यादा बनती है। तो इसलिए 5वां गुण स्थान पूर्व कोटि तक संभाल के रख पाना, उन्हीं परिणामों में पूर्व कोटि आयु बिताना, ये सचमुच में एक असंभव सी बात है। रहता तो है ना, रहता तो है। हाँ हाँ भाजी, 8 वर्ष में एक कोट पूर्व तक रह सकता है। नहीं तो विवक्षा कैसे बनती? हाँ हाँ, त्रियंच भी रहता है भाजी, किन्हीं ने कहा त्रियंच भी रहता है। त्रियंचों की ऐसा मेंटेन रहता है, मनुष्यों में तो बहुत मुश्किल रहता है। आपने बताया था बात आचार्य श्री का उदाहरण देते हुए। नहीं, आचार्य श्री का मैं कह रही हूँ, आचार्य श्री का मनुष्यों के लिए कहे थे आचार्य श्री, और साथ में कहीं देखो त्रियंच भी संभाल के रख लेते हैं। वहां कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ी लिया वो 5वां गुण स्थान, तो फिर भी चूंकि उनके पास तो उतनी विकलता नहीं है, मनुष्य जो संभाल के रखता है, ये सबसे बड़ी बात है। आचार्य श्री का ही कथन है, आचार्य श्री का ही बोला हुआ बात में हमेशा ही मेरे दिमाग में उसी समय लग गई थी ये बात, की सचमुच में पूर्व कोटि तक संयम स्थान 5वां गुण स्थान बना के रखना कितना बड़ा बात है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कोई चौथे पांचवें छठे गुण स्थान वर्ती जीव ने, जो कि अवधि ज्ञानी था, मिथ्या गुण को स्थान प्राप्त किया, सर्व जगह निकाल रहकर गुण स्थानांतर को हो गए। जीव के यह काल लब्ध होता, अंतर्मुक्त प्रमाण रहा, उसमें भी जगह नहीं रहा मिथ्यात्व में, वापस चौथे में आ गया, अथवा 5वें में आ गया, अथवा 7वें में आ गया, वापस वो विभंग अवधि ज्ञान हो गया, जो सर्व जगह निकल गया। मिथ्या दृष्टि जीवों का ही उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर प्रमाण है। एक मिथ्या दृष्टि जीव 7वें पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पूर्ण हो विभंग ज्ञानी हुआ, अपनी आयु को बिताया, मरण करके निकला, तब उसका विभंग ज्ञान नष्ट हो गया, क्योंकि निकलते ही विभंग अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में रहता नहीं है। इस प्रकार एक अंतर्मूर्त कम 33 सागर विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट काल हुआ। सासाधन सम्यक दृष्टि सामान्य उक्त काल, विभंग ज्ञानी सासाधन सम्यक दृष्टियों का काल ओघ के समान है, क्योंकि यहाँ तो अगर कोई है तो विभंग ज्ञान है, चाहे वो चारों गति में से किसी भी गति का जीव हो। तो सामान्य से जो सासाधन गुण स्थान का काल है एक जीव का,
उत्कृष्ट छावली और एक समय जघन्य से नाना जीवों का पल्ले का असंख्यातवां भाग प्रमाण और अंतर्मुख, तो इतना ही विभंग ज्ञानी का भी निकलेगा। कोई ऐसा कह रहे हैं। अब ये विभंग ज्ञानी का जो इतना लंबा काल निकलेगा, ये स्वर्ग नरक से ही निकलेगा, क्योंकि वहीं की आयु ज्यादा है। यहाँ मनुष्यों में तो विभंग अवधि, चूंकि यहाँ गति मार्गना नहीं चल रही है, इसलिए गति घटा के तो बताएंगे नहीं। गति मार्गना के हिसाब से विभंग ज्ञान मनुष्य त्रियंचों में तो एक अंतर्मुख प्रमाण ही है। आभिनिबोधिक सुप्तावधि मन पर्याय केवली नाम च सामान्य उक्त काल। आभिनिबोधिक सम्यक ज्ञान की चर्चा आ गई। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 सम्यक ज्ञानों का काल भी ओघ के समान है। आभिनिबोधिक श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वें छीन कसाय गुण स्थान तक जीवों का काल ओघ के समान है। जो ओघ का समय है, ये सम्यक ज्ञान बने रहते हैं। चौथे गुण स्थान से सारे सम्यक ज्ञान है, अतः चौथे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान का जो समय है, 5वें का जो है, 6ठे का है, हम लोग सब ओघ पर रूपना में पढ़ चुके हैं। उस हिसाब से इनका वही का, अगर किसी को अवधि ज्ञान है तो उतने काल तक रहेगा ही रहेगा, छूटेगा नहीं। केवल अवधि ज्ञानी संयता संयत गुण स्थान संबंधी एक जीव के उत्कृष्ट काल में विशेषता है। देखें, अवधि 5वें गुण स्थान की विशेषता आ रही है। मोहनीय की 28 प्रकृति की सत्ता वाला जीव यहाँ क्या कराएंगे? समूर्छन में पैदा कराएंगे। 28 प्रकृति की सत्ता लेते ही समझ आइए कि समूर्छन में, क्योंकि क्यों कराते हैं समूर्छन में? 28 प्रकृति की सत्ता के साथ ही उत्पन्न क्यों कराते हैं? क्योंकि उससे समय कम होता है ना, उससे प्राप्ति पूर्ण करके, मतलब हाथ क्या आती उसको देश संयम कर सकता है। नहीं तो 8 वर्ष एक मनुष्य को 8 वर्ष एक अंतर्मुक्त लगेगा। और मनुष्य जीव को ये उत्तर नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पर 28 प्रकृति के साथ ही समूर्छन जीव को क्यों पैदा करा रहे हैं? क्योंकि समूर्छन का प्रथमोपशम नहीं होता ना। हाँ, ये उत्तर है। क्योंकि समूर्छन जीव को प्रथमोपशम नहीं होता और पर्याप्ति पूर्ण करने में सबसे कम काल समूर्छन जीव को लगता है, और समूर्छन जीव कभी भी प्रथमोपशम नहीं कर सकता। ये उत्तर आपका सही है। तो क्या कह रहे? मोहनी की 28 प्रकृति की सत्ता वाला एक जीव समूर्छन पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। क्योंकि अपर्याप्त भी होते हैं समूर्छन, तो इन्होंने कहा समूर्छन पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त होकर विश्राम करके विशुद्ध हुआ, संयमा संयम को प्राप्त हुआ। यहाँ पर विशुद्ध हुआ, जैसे परिणाम विशुद्ध है, सम्यक दृष्टि भी हो गया, उसी समय उसने साथ ही साथ व्रत भी ले लिया। मति श्रुत ज्ञानी हो गया। फिर अंतर्मूर्त के बाद अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्योंकि पहले तो वो मति श्रुत ज्ञानी हो गया, मतलब मति अज्ञान अश्रुत ज्ञान नहीं रहा, वो सम्यक ज्ञान उसको हो गया। और अंतर्मुख के बाद अवधि ज्ञान उत्पन्न किया। पूर्व कोटि काल तक सम्यक दृष्टि कैसे हो गया? वो जैसे प्रथमोपशम नहीं होगा तो आखिर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कोई कारण तो मानना। झांझरी जी, आपका तो ये प्रश्न उचित नहीं लग रहा। 28 प्रकृति की सत्ता के साथ जन्म ले रहा है ना, सम्यक प्रकृति का उदय कर लिया। अच्छा, सम्यक प्रकृति, उसकी 28 प्रकृति, ठीक 26 नहीं 28। हाँ, इसीलिए तो मैंने ये प्रश्न शुरू में कहा कि 28 प्रकृति की सत्ता से क्यों जन्म करवा रहे। अवधि ज्ञान उत्पन्न किया। पूर्व कोटि काल तक पंचम गुण स्थान में रहकर देव बना। इस प्रकार 4 अंतर्मुख कम पूर्व कोटि काल अवधि ज्ञान के साथ संयमा संयम को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देव में भेज दिए। अब वो देव अवधि, चूंकि सुअवधि ज्ञान है, अपर्याप्त अवस्था में अब छूटेगा नहीं, वो सीधे देव में चला गया। लेकिन ये देव में ये क्या कह रहे हैं? संयता संयत गुण स्थान का काल बता रहे हैं। और देव होने पर अवधि ज्ञान तो रह गया, लेकिन गुण स्थान नहीं रहा। इसलिए ये समय आ गया कि इतना अंतर्मुख कम और एक पूर्व कोटि तक, जो शुरू में पहले पर्याप्ति पूर्ण कर रहा, फिर विशुद्ध हुआ, फिर संयमा संयम को प्राप्त किया, फिर एक अंतर्मुख के बाद अवधि ज्ञान हुआ। ये अवधि ज्ञान उसको मरण के पास भी नहीं छूटा, पूरा काल रहा और देवों में चला गया अवधि ज्ञान के साथ में। लेकिन मरण होते ही संयता संयत गुण स्थान छूट गया, क्योंकि विग्रह गति में 5वां गुण स्थान भी नहीं होता, 5वां गुण स्थान नहीं होता और देवों में भी नहीं होता, परंतु अवधि ज्ञान के साथ चला गया। दीदी, यहाँ पे जो दूसरे नंबर में पहले में लिखा है विश्राम करके, दूसरा में विशुद्ध होकर, तो विशुद्ध होकर का मतलब है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके। सम्यक प्रकृति को उदय लाकर।
पहले सम्यक प्रकृति को लाएगा, फिर संयमा संयम को प्राप्त होगा। हाँ, परिणामों में तीसरा- विशुद्धि हाँ, विशुद्धि आते ही फिर उसी समय वो 2-4 समय जो भी लगता होगा एकाकावली, उसके बाद वो संयम को प्राप्त कर लेता होगा। यहाँ परिणामों विशुद्ध का मतलब परिणामों को विशुद्ध, यहाँ पर वो भी चीज घटेगा। विश्राम करके विशुद्ध होने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 करण करके वो सम्यक को सम्यक प्राप्त को किया और संयम को, हाँ, दोनों चीज निकल जाएगी। विशुद्ध होने का मतलब यहाँ पर 2 करण किया, क्योंकि 2 करण के बिना सम्यक प्रकृति को उदय में नहीं ला सकता है, तो 2 करण तो इसको करने ही पड़ेंगे। दीदी 2 करण से मतलब कौन कौन से होते हैं क्या? अधकरण, अपूर्व करण। अनिवृत्ति की सम्यक प्रकृति को उदय में लाने के लिए कभी भी अनिवृत्तिकरण परिणाम नहीं करने पड़ते हैं। 2 करण परिणामों से सम्यक प्रकृति को, हमारे आपके भी मान लीजिए सम्यक तो है सत्ता में, हम बहुत दिन तक मिथ्यात्व में रहे, वापस अगर हम सम्यक प्रकृति उदय में लाना चाहते हैं तो हमको 2 करण करने पड़ते हैं। हम कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ी करते हैं। 2 करण करने का मतलब परिणामों में उतनी उत्कृष्ट विशुद्धता लानी पड़ती है। लेकिन सम्यक से च्युत हुए और अंतर्मूर्त में फिर सम्यक प्रकृति को ले आए तो 2 करण नहीं करने पड़ते हैं। जैसा कि एक दिन में हजारों बार सम्यक को प्राप्त करना, सम्यक से छूटना, इसमें कोई भी 2 करण की जरूरत नहीं पड़ती है। क्षण भर में तो वो सम्यक को प्राप्त कर लेता है। अंतर्मूर्त प्रमाण वो उस परिणामों में रहता है, फिर वो च्युत होकर मिथ्यात्व में आ जाता है, फिर मिथ्यात्व में जघन्य अंतर्मूर्त काल रहता है, फिर वो सम्यक को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में 2 करण नहीं करने पड़ते। अंतर्मूर्त से ज्यादा अगर मिथ्यात्व में रह जाता है तो उसको सम्यक प्रकृति उदय में लाने के लिए 2 करण परिणाम करने पड़ते हैं। उसी को यहाँ कहा जा रहा है विशुद्ध होकर। इस तरह 4 अंतर्मूर्त समझ में आई होगी बात। ये बात पहले भी बताए हैं, फिर भी अभी सबको याद भी आ गया होगा, समझ में भी आ गया। नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं जो पहली बार ही अटेंड कर रहे हैं। झांझरी जी हैं, सुनीता जी हैं। इस तरह 4 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि काल अवधि ज्ञान के साथ संयमा संयम का आ जाता है। कविता जी सेठी आज नहीं है क्या? मन परिय ज्ञानियों में 6वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक का काल ओघ के समान ही है। मन परिय ज्ञान अवधि ज्ञान तो 4थे गुण स्थान में हो रहा है। मन परिय ज्ञान हम लोग को सबको पता है कि 4 से 12 तक होता है, सॉरी 6 से 12 तक होता है। मन परिय ज्ञान किसी के मन की बात जानना, ये कहाँ घटेगा? 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में। मन परिय ज्ञान उसी को कहते हैं कि जैसे आप बैठे हैं और किसी को सामने मन परिय ज्ञान है मुनि महाराज को, तो वो सोच लेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन की बात जान लेंगे। ये तो 6ठे में मेरा घटेगा, 6ठे गुण स्थान में 6ठे में घटेगा, क्योंकि प्रवृत्ति होती है, उसमें निर्वृत्ति नहीं होती। ज्ञान की प्रवृत्ति 6ठे में होगी, लेकिन ज्ञान तो 12 तक रहेगा। ज्ञान का अस्तित्व तो रहेगा, ज्ञान की सत्ता तो रहेगी। हाँ, तो ये 12 तक का मतलब क्या हुआ? मतलब सत्ता में उनके पुस्तक में पढ़ा रहे ना है। हाँ, उसको क्या जब भी- कहते हैं? सत्ता में रहने प्रवृत्ति को, नहीं होगी, लब्ध एक रूप मिनट। रहेगा, लब्ध रूप रहेगा। सत्ता में रहने को क्या कहा जाता है? लब्धि रूप। हाँ, लब्धि रूप से रहेगा। लब्धि रूप से मन परिय ज्ञान रहेगा, जिसको पर्याप्ति रूप से, है ना, लब्धि रूप से रहेगा। शास्त्रीय भाषा है, लब्धि रूप से रहेगा, उपयोग नहीं होगा, उपयोग रूप से नहीं रहेगा। जिस तरह अपर्याप्त अवस्था में पंचेंद्रिय बन के कोई आ रहा है तो इंद्रियां वहां नहीं है, लब्धि रूप वहां पर इंद्रियां हैं, उपयोग रूप नहीं है। ये मेरे को ध्यान इसलिए रह गया, मैं पहले भी एक बार आपको बोली सत्ता में रहेगा, तो आप बोले शास्त्रीय भाषा बोलो, तब आपने बताया था लब्धि रूप रहेगा। इसीलिए तो ये सब क्या होता है ना, प्रश्न करने से अपने पर जब कोई चीज हाँ, आती है ना तो याद रह जाती है, समझ सबके में आ साथ। गया। तो चलिए आगे चलते हैं। केवल ज्ञानियों में संयोग केवली और अयोग केवली का काल भी ओघ के समान है। संयोग केवली का उत्कृष्ट काल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा, अथवा एक जीव के नाना जीवों की अपेक्षा, अच्छा नाना जीवों की अपेक्षा कितना काल उत्कृष्ट? एक जीव के प्रति कितना उत्कृष्ट काल है? एक एक आदमी उत्तर दे। बीना जी अपने को म्यूट करिए आप, बोलिए। झांझरी जी आप बोलिए। एक जीव संयोग केवली का काल कितना है? नाना जीवों का संयोग केवली का काल कितना है? एक जीव का तो 1 कोटि पूर्व में जो उसकी आयु लेकर आया, तो उसमें से 8 वर्ष अंतर्मूर्त घटा करके वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है और पूरी अवधि तक वहां रह सकता है। और बहुत एक अच्छा। अंतर्मूर्त, हाँ बस ये पूरा सहयोग केवली का काल रहेगा।
वहां तक केवल ज्ञान तो आगे भी रहेगा, लेकिन सहयोग केवली के केवल ज्ञान का काल इतना ही माना जाएगा। और नाना जीवों की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा तो हम लोग बोलेंगे सर्वकाल है, क्योंकि हमेशा पाए जाते हैं, ऐसा कोई रहता नहीं। ये गुण स्थान कभी खाली नहीं होता है ना, ये गुण स्थान कभी भी खाली नहीं होता, इसलिए सहयोग केवली हमेशा पाए जाते हैं। इसलिए केवल ज्ञानियों में सहयोग केवली अयोग केवली का काल भी योग के समान है। जैसा गुण स्थान का काल है वैसा वहां पर मन प्रिय ज्ञान, अगर किसी को ये केवल ज्ञान का मन प्रिय ज्ञान निकल गया मुझसे, केवल ज्ञान का वो काल हो गया गुण स्थान की अपेक्षा। अब संयम मार्गना चल रही है। सेमानुमादेन सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात शुद्धि संहितानाम 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 चतुर्नाम सामान्य उक्तः कालः। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात शुद्धि संहिता संयत और असंयत, इन सभी का काल योग के समान है। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न है, संयम मार्गना है, संहिता संयत समझ में आया, असंयत का बात क्यों आ गई? असंयत तो कोई संयम नहीं है। इसमें संयम में असंयत को भी लिया जाएगा, क्योंकि वाले को लेंगे। एक मिनट, त्रिशला जी बोल रही हैं। जयश्री जी, एक एक आदमी बोले। हाँ बोलिए त्रिशला जी। क्योंकि संयम मार्ग में असंयम को भी लिया जाएगा, क्योंकि इसमें असंयम के बारे में बताया जाएगा। संयम में असंयम को भी लिया जाता है। अच्छा, आप बोलिए जैकी जी। संयम मार्गणा में, हाँ, संयम मार्गणा में असंयम इसलिए लिया जाता है कि संयम और असंयम दोनों घटाना है। उस मार्गणा में असंयम भी आ जाता है। 7 प्रकार की मार्गणा है, संयम मार्गणा उसमें से। इसका स्पष्ट अर्थ ये होगा कि संयम मार्गणा में चारित्र की प्रमुखता है। तो चारित्र को बताने के लिए कि एक चारित्र और एक अचारित्र दोनों को, क्योंकि असंयम भी चारित्र से ही रिलेटेड है, तो चारित्र की मार्गणा, इसलिए इसको असंयम को लिया। जैसे हम लोग श्रद्धा में सम्यक्त्व में लेते हैं, मिथ्यात्व को भी लेते हैं, उसी कारण से उसमें श्रद्धा गुण की प्रधानता है, इसमें चारित्र गुण की प्रधानता है। तो चारित्र गुण का गौण दिखाने के लिए असंयम को लिया जाता है। ऐसे उत्तर थोड़े थोड़े सबके ठीक है, पर इसका एक मुख्य उत्तर है, एक क्योंकि ये उत्तर मार्गणा आपने ये भी बताया था कि फिर असंयत को कहाँ रखेंगे, इसलिए असंयत को भी संयम मार्गणा में ही रखे थे। हाँ नहीं, हमने बताया था क्योंकि मार्गणा है, मार्गणा में जीवों को खोज रहे हैं, तो जो असंयत जीव है उसको कहाँ खोजेंगे? क्योंकि हमको तो 14 समास खोजना है, 14 जीव समास लगाना है। तो 14 जीव समास को लगाएंगे तो असंयम में तो ज्यादा पाए जाएंगे ना, क्योंकि मार्गणा मतलब खोज, ये मार्गणा चल रही है, तो मार्गणा में हमको सारे जीवों को खोजना पड़ता है, चाहे कोई भी मार्गणा हो। अब संयम मार्गणा है, संयम मार्गणा में हम सब जीवों को खोजेंगे तो हमको असंयम तो लेना ही पड़ेगा। सम्यक्त मार्गणा है, सम्यक्त मार्गणा अगर हम लोग चला रहे हैं तो हमको मिथ्यात्व तो उस पर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी जीवों को खोजना है, 14 जीव समास को खोजना है, तो 14 जीव समास को खोजने के लिए हमें मिथ्यात्व भी लाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो संयम नहीं होते हुए असंयम के कितने गुण स्थान हैं? 4 गुण स्थान है, 4 गुण स्थान है। 4 होंगे। कौन सा 4 5 3 2 3 4 5? नहीं 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 असंयम की 4 है, 1 2 3 4। चौथे गुण स्थान को सम्यक दृष्टि को और पहले गुण स्थान के साथ सटा दिए। हाँ, एक उसका क्या कहेंगे, उसका पड़ोसी बना दिए। क्यों? एक ही होएगा ना, क्योंकि संयम नहीं है ना, असंयत वो भी असंयम नहीं है, ये भी असंयम नहीं है। संयम की अपेक्षा से लगाया उसको, क्योंकि पहले गुण स्थान वाला भी असंयमी है और चौथे गुण स्थान वाला भी असंयमी है। तो सम्यक, तो चूंकि ये 4 गुण स्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा है, इसलिए चारों गुण स्थान चारित्र मोहनी की अपेक्षा से नहीं है, दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है, इसलिए ये 4 गुण स्थान आ गए। चारित्र मोहनी की अपेक्षा से कथन होता, सॉरी उल्टा बोल गए, चारित्र मोहनी की अपेक्षा से है। चारित्र मोहनी में चारों इन गुण स्थानों में चारित्र मोहनी का उदय है, इसलिए क्योंकि दर्शन मार्गना में तो ये दर्शन मोहनी की अपेक्षा तो नहीं चलेगा, क्योंकि असंयत को सम्यक्त का उदय है, तो दर्शन मोहनी के हिसाब से तो नहीं घटेगा। चारित्र मोहनी के हिसाब से ये चारों गुण स्थान की विवक्षा नहीं बनती है, इसलिए ये 4 गुण स्थान में जो एक साथ मिला के कह देते हैं, दर्शन मोहनी की अपेक्षा से कहते हैं।
सामायिक छेदोपस्थापना संयतों में परमत संयत से लेकर अनिवृत्तीकरण गुण स्थान तक जीव रहते हैं, यानी 9वें गुण स्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना है। छठे सातवें गुण स्थान में नाना जीवों के अपेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि हमेशा ये गुण स्थान पाया जाता है, सांतर मार्गणा नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, इन्हीं का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। ये एक समय कैसे घटेगा? छठा अथवा सातवां गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त तो है ही है, कैसे घटाएंगे? मरण की अपेक्षा घटता है। मरण के अपेक्षा सामायिक में थे मुनि महाराज, 7वें गुण स्थान में थे, सामायिक संयम था, एक ही समय बचा था, छठे में आ गए। मरण का एक समय बचा था, सामायिक चारित्र में थे, 7वें गुण स्थान में थे। मरण का एक समय बचा था, छठे में आए, सामायिक चारित्र के साथ मरण हो गया, एक समय आ गया। और उत्कृष्ट काल तो इन गुण स्थानों का अंतर्मुहूर्त हम लोग को सबको पता है। 8वें 9वें गुण स्थानवर्ती उपशंकों का और नाना छक्कों का नाना जीव और एक जीव के अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट काल में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि इनका जघन्य भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। उपशमकों का भी छक्कों का भी दोनों का बस वैसे दोनों का वैसे उपशमक से छप्पक का दूना है, परंतु है तो अंतर्मुहूर्त ही। परिहार विशुद्धि संहितों का भी छठे सातवें गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, यानी देखिए इतना बड़ा संयम भी हमेशा पाया जाता है। परिहार विशुद्धि संयम का तो हम समझते हैं कम से कम 10-15 विशेषता तो जरूरी हम बताए होंगे जब पढ़ा रहे होंगे करना योग तब। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त आता है, कोई विशेषता नहीं है, उत्कृष्ट काल तो वैसे ही बैठ जाएगा। और परिहार विशुद्धि संयमी का मरण हो सकता है तो एक समय मरण की अपेक्षा निकाल लेंगे। सूक्ष्म सांप्राय संहितों में दोनों श्रेणियों में जो काल ओघ में कहा है वही है, 10वां गुण स्थान है, जैसा काल है उस गुण स्थान का दोनों का उपशमक का छपक का वही काल रहेगा। अब आ गया यथाख्यात संयत में 11वें से 14वें गुण स्थानवर्तियों का काल भी ओघ के समान जानना। यथाख्यात संयत उच्च कोटि का चारित्र, ये 11वें 12वें 13वें 14वें में एक साथ व्याख्यान आ गया, ऐसा क्यों? कसाई खत्म हो गई थी ना 10वें गुण स्थान में, तो ये यथाख्यात चारित्र रह गया। 11वां 12वां 13वां 14वां यथाख्यात चारित्र का बनेगा, क्योंकि 10वें गुण स्थान में कसाई खत्म हो चुके हैं। मैंने और भी कुछ बताया था। एक से इनके भाव में ज्यादा अंतर, इनके भाव में अंतर नहीं आता, जैसे 11वें के होते हैं वैसे 14वें गुण स्थान के भाव होते हैं, इनके भाव में ज्यादा अंतर। बहुत सुंदर उत्तर। यथाख्यात संयम में संयम लब्धि स्थान नहीं है, जबकि सामायिक में छेदोपस्थापना में असंख्यात लोक प्रमाण संयम स्थान है। 100 मुनि महाराज बैठे हैं, 100 मुनि महाराज सामायिक कर रहे हैं, 100 का संयम लब्धि स्थान अलग अलग है। हम दर्शन कर रहे हैं, 100 मुनि महाराज हैं, 100 के 100 छोड़ दीजिए, 5000 12,000 कितने थे उनके भद्रबाहु के, 24,000 कोई कहते हैं, कहीं 12,000 आता है, लेकिन वो 24,000 मुनि महाराज अगर सामायिक में बैठे हैं तो 24,000 संयम स्थान है उस समय। किन्हीं का एक जैसा भी हो सकता है पर स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। ऐसा संयम स्थान यथाख्यात चारित्र में नहीं है। जैसे आत्मा की क्या कहें, आत्मा का सरधान 11वें गुण स्थान में है, वही का वही आत्मा का सरधान 14वें गुण स्थान में है। संयम लब्धि स्थान यहाँ नहीं पाए जाते हैं। संयता संयत असंयत का काल भी ओघ के समान है, हम लोग जानते ही हैं। असंयत का गुण काल और संयता संयत का समय हो गया, ध्यान ही नहीं जाता घड़ी पर। इसमें परिहार विशुद्धि संयम नहीं मेरी समझ में आता, परिहार विशुद्धि संयम किसे कहते हैं? आप कर्णन योग का कैसेट सुन लीजिएगा, ऑडियो सुन लीजिएगा, वो बहुत बड़ा विवेचन है, समय भी नहीं है और उतना बता भी नहीं पाएंगे हम, है ना। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण कर्णन योग के समय में किया हुआ है, आप लोग ऑडियो निकाल के सुनिए उसको। ठीक है। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी
सरस्वती केवल बोध लब्धि बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण है सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। व्यासंग जिन वाणी 9 बार नमोकार।